नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। प्रयागराज महाकुंभ की जो सीरीज़ है वो लगातार जारी है। आज हम बात करेंगे एकोमोडेशन की। जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती हैं या जो लोग सोचते हैं कि रहना कहाँ होगा, रात्रि विश्राम कहाँ होगा, वो उनकी सबसे बड़ी चिंता रहती है। लेकिन प्रयागराज में आपको 100-200 फ्री से लेके और 1 लाख तक के रूम भी उपलब्ध हैं यहाँ पे। तो कहाँ है वो आलीशान लग्जरियस कॉटेज, उसी पर हमारी ये स्टोरी है। और कैसे कैसे अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर आप पे कर सकते हैं, आपको सुविधाएं चाहिए, तो किस इलाके में ये जो पूरी टेंट सिटी है वो बसी है, उसी की स्टोरी आपको हम बताने जा रहे हैं। ये आप जो ने बोला ना कि ग्रामीण स्तर के लोग आते हैं, ग्रामीण स्तर के लोग तो आते ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल लोग भी आते हैं ना। ये महाकुंभ है, यहाँ ग्रामीण के साथ साथ इंटरनेशनल पर्यटक भी आते हैं ना। तो उनको देखते हुए हम लोगों ने ये त्रिवेणी संगम होटल रिजॉर्ट को जो बनाया है कि वीवीआईपी लोग जब आते हैं तो उनको उनकी सुविधा नहीं मिल पाती, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये सुविधाएँ प्रोवाइड कराई, जो वीवीआईपी अल्ट्रा लग्जरियस हमने कॉटेज बनाए। पिछली बार 2019 में भी ऐसा ही था, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को ये कमी लगती थी कि हमारे लिए जैसे कुछ वीआईपीज़ आ रहे हैं, वीवीआईपीज़ मंत्री वगैरह भी आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, तो उनको इन चीज़ों की कमी खलती थी कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड और होना चाहिए जो हम वहाँ रुक सकें। संत महात्माओं के यहाँ कैंप मिलेंगे, कितना भी होगा, वो सुविधाएँ उनको नहीं मिल पाती थी। तो वही सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने ये प्रोवाइड किया है। हम 5 पार्टनर लोग मिलके इस चीज़ को बनाए। टैरिफ हमारा जो है वो 35 से शुरू हो कर के और 1,20,000 तक है, जिसमें हम तीनों मील्स देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ें जैसे आपको लेनी है, नाव की सुविधा लेनी है, पिक एंड ड्रॉप लेना है, तो एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूड किया जाता है, जो अभी आपको सुविधा चाहिए। जो अरेल घाट है उस तरफ एक ये लग्जरियस कॉटेज है पूरी। अब इस कॉटेज की खासियत है कि 35,000 से यहाँ पर रूम स्टार्ट है। आप सोचिए, कई लोगों का तो पूरा जो बजट का ट्रिप होती है, अगर वो फैमिली के साथ भी जाते हैं तो वो 45,000 30,000 में ही उनका पूरा टूर 4-5 दिन का ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 35,000 से लेके 95,000। और आप सोचिए कि इस डोम की कीमत क्या होगी, 7,000, 80,000, 90,000 जी नहीं, इस पूरी डोम की जो कीमत है वो है 1,20,000। अभी यहाँ गेस्ट इसमें चेक इन किया हुआ है और वो गए हैं, तो ये बंद कर रखा उन्होंने। आप सोचिए कि कितनी
कॉस्टली है, और ये उन लोगों के लिए है जो बेहद लग्जीरियस सुविधाएं चाहते हैं। आपने देखा होगा ऋषिकेश, जिम कॉर्बेट में, हरसिल में, केदारनाथ वाले रूट पर भी, बद्रीनाथ में, जो हमारे चोपता, जो ऐसे टेंट आपने बहुत देखे होंगे। लेकिन इतना लग्जीरियस और इतना कॉस्टली, लग्जीरियस तो सुविधाएं लगभग उतनी ही होंगी, लेकिन अब आप सोचिए कि किस तरह के बिजनेसमैन और जो धनाढ़े लोग हैं, सेठ लोग हैं, वो भी महाकुंभ में आ रहे हैं। और इसीलिए जो इस प्रॉपर्टी को लोगों ने बनाया है, उनका मानना है कि बहुत पहले जब यहाँ पर लोग आते थे तो रहने के लिए लग्जीरियस जो संगम के क्षेत्र के आसपास नहीं थे। तो इस तरीके से ये एक डोम बनाया है जिसकी कीमत है 1,30,000 रुपये। सोच के आपके भी होश उड़ गए होंगे। जब भी किसी तीर्थ में कोई बड़ा आयोजन होता है तो वहाँ पर अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था की जाती है। चूँकि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो पूरी एक टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। वैसे तो चारों तरफ जो संगम क्षेत्र है उसके चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं, लेकिन जिस जगह हम हैं अरेल घाट की तरफ, यहाँ पूरी एक टेंट सिटी है। और जो रेट अगर आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग जब इन धार्मिक तीर्थ स्थलों में आते हैं तो जो भारत की ग्रामीण जनता है, जो गांव से चलकर आती है, वो ही ज़्यादातर पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा कि महानगरों की भी बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो इन तीर्थों में, चाहे आप बद्रीनाथ, केदारनाथ की बात कर लें, पहले वहाँ भी टेंट नहीं हुआ करते थे, बहुत कम एकोमोडेशन थी। लेकिन जैसे ही टेंट बढ़ने शुरू हुए तो फिर उनके जो श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होने लग गया। अभी हम अरेल घाट की तरफ हैं और इस तरफ जो टेंट बने हैं उनके क्या रेट हैं और किस तरीके की सुविधाएं हैं, उसके लिए हम जानने आए। तो ये एक 2x2 डबल ऑक्यूपेंसी का एक रूम है। अच्छा टेंट बना हुआ है, नीट एंड क्लीन यहाँ पर जो है टेंट है, और इसका अटैच बाथरूम भी है। ये सारा जो है ये बिल्कुल अस्थाई है, मतलब जितने भी टेंट हैं वो कुंभ क्षेत्र जब ख़त्म होगा, तो कुंभ महाकुंभ ख़त्म होगा तो सारे टेंट यहाँ से हट जाएंगे। तो ये केवल अस्थायी निर्माण किया गया है, लेकिन पूरे अच्छे टेंट बनाए गए हैं। और रेट कहीं 15,000 हैं, कहीं 20,000 हैं, और जब बड़े जो अमृत स्नान आए उसमें 1-1 लाख तक के रेट बढ़ गए थे। तो और कई सारे टेंटों के हम आपको बताएंगे। इन टेंटों में कुछ सुविधाएं ऐसी भी हैं, कुछ टेंट ऐसे भी हैं जो बहुत मिनिमम चार्ज है, 500-1000 रुपये पर बेड के हिसाब से भी चार्ज कर रहे हैं। मतलब जो टेंट बन रहे हैं उसमें हाई क्वालिटी के लोग भी आ रहे हैं, और मिडिल क्लास, बहुत निचले जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं उनके लिए भी रहने की व्यवस्था की गई है। कुंभ जो है हमारा बहुत बढ़िया रहा। हमने यहाँ पे स्टे लगा रखे कुंभ के लिए, जो यात्री यहाँ आते हैं उनको रहने की व्यवस्था है। और ये हमारा सेक्टर पड़ता है सेक्टर 24-25 अरेल घाट DPS, और अपने साइड में 3 ही सेक्टर हैं, 23, 24 और 25, जिसमें कि हमारा 24 और 25 के पास पड़ता है एकदम। यहाँ पे हमारे जो मिनिमम जो अकोमोडेशन है वो 500 रुपये से शुरू है डोरमेट्री की, और मैक्सिमम जो है 16,000 रुपये तक है, जिसमें कि हम ब्रेकफास्ट और डिनर भी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। 24-25 किस लिए फेमस है? क्या यहाँ पूरा एक टेंट सिटी है जिसमें? जी, एक टेंट सिटी है पूरा। दूसरा क्या है कि ये जैसे पूरा मेला जो है वो नीचे है गंगा साइड में, और अपन क्या है कि अपन उपहार में है, प्राइवेट लैंड पे। अरेल घाट की तरफ अगर महंगे कॉटेज हैं या टेंट हैं, लेकिन उन्हीं के बीच कुछ आम जो लोग श्रद्धालु हैं जो ग्रामीण भारत से आते हैं, उनके लिए भी सस्ते टेंट या बेडिंग की गई है। ये पूरा हॉल एक टेंट, बड़ा टेंट है जिसमें 500 रुपया पर बेड के हिसाब से आपको रहने की जगह मिल जाती है। और चूँकि इस अरेल घाट की तरफ भीड़ भी कम है, तो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर आप घाट में स्नान करिए और फिर अपने गंतव्य जहाँ तक आए हैं। ठीक ऐसा ही है जैसे आप केदारनाथ में देखते हैं कि वहाँ पर
जो महंगे टेंट भी रहते हैं और बिल्कुल सस्ते टेंट भी रहते हैं। अब चूँकि कुंभ 12 साल बाद, महाकुंभ 12 साल बाद आयोजन हुआ है, तो ये पूरी टेंट सिटी का भी निर्माण इसलिए ही किया गया है, भीड़ ज़्यादा है। वरना जब आप महाकुंभ खत्म हो जाएगा तब ये पूरी टेंट सिटी यहाँ से एक तरीके से गायब हो जाएगी और फिर श्रद्धालु अपना नहाना, स्नान करना, माँ गंगा में डुबकी लगाना और उसके बाद फिर से अपने अपने गंतव्य में चले जाते हैं। तो रहने की व्यवस्था इतनी है कि एक साथ अगर 1 करोड़ लोग भी आ जाएं तब भी कई जगह आपको दिखेगा कि वहाँ पर व्यवस्थाएं चरमराई नहीं है। ख़ास तौर पे एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन में महंगाई भी इसलिए होती है कि सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल इन पर नहीं होता है। यातायात व्यवस्था हो या फिर भीड़ कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट हो, ये तो सब व्यवस्थाएं सरकार के हाथ में रहती हैं। लेकिन जो पैसे लोग देते हैं निजी टेंट को या फिर होटलों को, उस पर कई बार ये लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और महंगा है भी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जब 1 लाख 1.5 लाख तक के टेंट यहाँ मिल रहे हैं, आप सोचिए कि इस पूरे इलाके में कितने ज़्यादा रेट चार्ज किए जा रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि अभी तो हमारा जो ओपनिंग हुआ था, जैसे 13 तारीख से मेला स्टार्ट था, पर अपना हम लोग डिले थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया इसकी ओपनिंग की 23 तारीख को, ठीक है। और सडनली सब प्लान बना और बाकी आप सेटअप देख ही रहे हैं जैसा है, और अच्छा चल रहा है अभी, सब कुछ चीज़ें बेस्ट है। चार्जेस हमारे पर कॉटेज के जो चार्जेस हैं वो 21,500 रुपये हैं, और प्लस अगर आप एक्स्ट्रा बेड इंक्लूड करते हैं तो 3500। फूडिंग भी रहता है इसमें? नहीं, फूडिंग के लिए पर पर्सन का 1450 रुपये इंक्लूड करते हैं। अच्छा सर, इस पूरे इलाके में जो टेंट हैं या जो कॉटेज हैं, उनके रेट हाई क्यों हैं? सर देखिए, ये जो अपना चल रहा है कॉटेज का रेट वगैरह, ये तो समझिए जैसे शेयर मार्केट का अप डाउन होता है ना, सेम उसी तरीके से इधर अभी कुंभ मेले में कॉटेज में चल रहा है अप डाउन रेट। इसका रीज़न ये है कि कभी कभी गैदरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग कॉटेज प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, और दूसरी बात ये कि हम जो रेट है हमारा, हम डाउन भी करके देते हैं। जब गैदरिंग कम होती है तो रेट डाउन भी हो जाता है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए क्या ग्रामीण भारत और क्या बड़े शहरों, क्या गरीब और क्या अमीर, सब पहुंच रहे हैं। करेल घाट की तरफ वो सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कॉटेज हैं जो आप पे कर सकते हैं अगर आप यहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि इस तरफ जितने भी टेंट कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, कॉटेज बने हुए हैं, उनके रेट 15,000 से ऊपर ही हैं, और मैक्सिमम आपने देखा ही कि 1,20,000 तक है। तो अगर आप सुविधाएँ चाहते हैं और माँ गंगा नदी के जो इस तरफ करेल घाट है उस तरफ स्नान करना चाहते हैं, यहाँ से संगम नोज तक भी जाना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, रेट जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि कई लोगों के तो होश ही उड़ गए होंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल कुंभ सीरीज आगे भी जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।